Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, मोदी जी का ब्रह्मास्त्र नारी वंदन बिल प्लस परिसीमन बिल प्लस एक और चाशनी में लपेट कर पेश किया गया। इमोशनल अपील की गई कि काश इसको पास करवा लिया जाए और इसके द्वारा अपोजिशन को डेसिमेट करने का, नेस्तनाबूद करने का उनको एक हथियार मिल जाए संविधान के अंदर। लेकिन ये हो ना सका। वो सारी इमोशनल अपील्स, वो सारा नकली जामा, एक मुखौटा पहनकर बीजेपी के लोगों को आना और वो सारी भागदौड़, कभी स्पीकर के रूम में, कभी प्रधानमंत्री के रूम में, कभी अमित शाह के रूम में, कभी राजनाथ के रूम में, भाग दौड़ी के साथ मीटिंग की, कैसे करके विपक्ष को क्या कहते हैं कि अपने साइड में लाया जाए। लेकिन साहब वो ना हो सका। 362 मत चाहिए थे टोटल के लिए, सिर्फ 278 वोट उनको मिले। और कमाल की बात है कि 293 उनकी टोटल संख्या थी, 293 भी वो नहीं जुटा पाए, जबकि विपक्ष के करीब 230 थे, उसमें 211 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। ये संविधान का 131वां संशोधन था और ये पास नहीं हो पाया, जहां महिलाओं को आड़ में लगाकर, यानी कि महिला को आगे लगाकर मोदी जी की सरकार ने तीर चलाने की कोशिश की और विपक्ष को मारने की कोशिश की और 2/3 बहुमत जो था उनको नहीं मिला। एक किस्म से कहा जाए, जिस ढंग से मिसलीड करने की कोशिश की गई नारी वंदन बिल के द्वारा। नारी वंदन बिल तो पहले ही पास हो चुका था 2023 के अंदर। कोई इनसे पूछे कि आज 3 साल हो गए, आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? आप तो उसको अभी भी लागू कर सकते हैं। आप जो 545 सीटें हैं उसमें से 1/3 सीट अभी महिलाओं को दे सकते हैं। बात खत्म हो गई, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं थी। लेकिन नियत की बात होती है, तो नियत आपके पास थी नहीं। अच्छा, तरह तरह की गारंटी दी जा रही है कि परिसीमा से दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, उत्तर की कम बढ़ेंगी। लेकिन वो सारा इमोशनल अत्याचार बिल्कुल बेकार हो गया। मोदी जी ने इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश की और अपनी अपनी सबसे छोटी स्पीच देने के लिए बाध्य हो गए। अगर यहां पर उनको मेजोरिटी नहीं मिली तो राज्यसभा के अंदर भी मेजोरिटी नहीं मिलेगी। ये इसके लिए तो पूरी तरह से तैयारी है कि दोनों के दोनों, जिसे क्या कहते हैं, जो सदन है उनके अंदर ये बिल पास ना हो सके। तो मोदी जी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे। 2/3 बहुमत उनके पास थे नहीं और उसको जुटाने की बहुत कोशिश की, बहुत लोगों को तोड़ने की कोशिश की, बहुत लोगों को शायद लालच दिया गया, बहुत सारे दलों को भी लालच दिया गया। और इससे जो जुड़े 2 और विधेयक थे, परिसीमन विधेयक और साथ में केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, वो भी आपको इसके वापस लेने पड़ गए क्योंकि इनको बहुमत नहीं मिल पाया। सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था। सरकार का तर्क था कि 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी, लेकिन पूरे के पूरे विपक्ष ने माना कि ये दक्षिण भारत और छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करने की एक दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश थी। अब इसके गिरने के बाद सरकार ने निराशा व्यक्त की और इसे एक महत्वपूर्ण सुधार के लिए खोया हुआ अवसर बताया। मुझे तो एक बात ही नहीं समझ में आ रही है साहब, जब आपने बिल 2023 में वास्ट मेजोरिटी के साथ पास करवा लिया था, सभी विपक्ष ने भी उसका सपोर्ट किया था, तो अभी तक उसको आपने लागू क्यों नहीं किया? कल रात को अधिसूचना उसकी जारी की गई, वो भी आधी रात के बाद में। तो पता लगता है कि सरकार की नेक नियति कितनी है। तो सरकार जब बेईमान हो जाए और सरकार जब ये सोचने की कोशिश करे कि भाई आप जो करना चाहते हैं वो अपने आप में उचित नहीं था और आप दरअसल एक मुखौटा लगा के आते हैं और आपकी मंशा कुछ और थी और आप दिखा कुछ और रहे थे। लेकिन विपक्ष ने इसको बिल्कुल सही तरीके से समझ लिया और फिर उनको जो वोटों की जरूरत थी वो उनको मिल नहीं पाए, बल्कि उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो दरअसल क्या कहते हैं कि थोड़े से पीछे रह गए। विपक्ष के 528 उपस्थित सांसद थे, उसमें 352 वोट उनको चाहिए थे 2/3 के लिए और 54 वोट उससे पीछे रह गए। उनको तो छोटा गैप नहीं था, ये बहुत बड़ा गैप था, लेकिन ये हो ना सका।
दक्षिण के राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था और स्टालिन ने तो कह दिया था, उनके तो सारे के सारे लोग काली शर्ट पहन के आए थे और जो सारा प्रचार प्रसार भी जो हो रहा है वो भी ब्लैक ड्रेसेस के अंदर वहां पर हो रहा है। 23 तारीख को वहां पर चुनाव है, वोटिंग होगी। तो अभी ले दे के टोटल मिला के 6 दिन बचे हैं और प्रचार के 4 दिन, और इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। अन्ना डीएमके उसके अंदर फंस गई। फिलहाल फंस तो मोदी जी भी गए। उनका यह ब्रह्मास्त्र परिसीमन बिल जो था, जो नारी वंदन बिल के मुखौटों में डाल के, उसकी चाशनी में डाल के उसको एनकैश करने की कोशिश की, एक इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश की, वो कामयाब ना हो पाया। विपक्ष ने उनकी चाल को भांप लिया। अच्छा निर्णय था विपक्ष का, और सबक सिखाने के लिए कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी के दिन समाप्त हो गए। शुक्रिया आपका बहुत।